हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में इस वीडियो में आपका आज मैं वेलकम करता हूं। आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो उस चैप्टर से लिया गया है जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस भी है और जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। व्हेन पीपल रेबल, 1857 की क्रांति, यानी जब जनता बगावत करती है। इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर टॉपिक का जो नाम है स्क्रीन पर, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। तो विजन ऑफ नेशनल, जिसे बोल सकते हैं आप इमेज। तो आपको देखना है कि नेशनलिस्ट जो इमेजेस हैं या विजुअलाइजेशन जो नेशनलिस्ट इमेजेस का है, विजुअलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि जो राष्ट्रवाद, देश प्रेम से जुड़े हुए जो चित्र बनाए गए हैं इस देश में और जो 1857 की क्रांति से संबंधित है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और कैसे उसको और आगे ले जाया गया, जिससे इंस्पिरेशन बाद में भारत की आज़ादी के आंदोलन को मिला, वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 5.6 राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना हम देखने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये इंडिया का एक पहला ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट माना जा सकता है कहीं ना कहीं, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था, जिसमें कि हमको देखने को मिल रहा है कि किसान भी शामिल है, जमींदार भी शामिल है, कुछ राजा भी शामिल है, नवाब भी शामिल है और सोल्जर जो सैनिक भी हैं वो भी शामिल है और आम लोग भी शामिल है। तो इसको इसलिए भारत का स्वतंत्रता संग्राम बोला जा सकता है पहला। तो बच्चों, 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। जो मैं यहाँ पर आपको ये पूरा जो स्टेटमेंट है दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। और ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसको एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया है। और इसका आंसर जो है और अदर जो लाइन्स में आप अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। बच्चों, 20वीं सदी का मतलब ये समझ सकते हैं आप 1901 से लेकर के और 1947 तक लगभग जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, जिसको हम राष्ट्रवादी आंदोलन कह सकते हैं, उसको 1857 की क्रांति, उसकी घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। दरअसल हुआ क्या बच्चों कि कहीं ना कहीं जब आप नेशनल मूवमेंट में थे हम भारत के लोग, तो हमको कहीं से प्रेरणा तो प्राप्त करनी थी। तो भारत के जो नेता थे, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो गए, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले, चाहे बाल गंगाधर तिलक, चाहे विनायक दामोदर सावरकर हो जाएं, बहुत सारे नेता, ये सब लोग जो थे इस 1857 के विद्रोह से परिचित थे और इन लोगों ने इस देश के लोगों में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए, देश प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए इस 1857 की क्रांति का खूब प्रचार किया। जनता को बताया गया 1857 की क्रांति के बारे में, उसकी कहानियों, उसकी घटनाओं, उनकी वीरतापूर्वक कहानियों के बारे में। इसकी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था। बच्चों, भारत का जो आज़ादी का आंदोलन जो कांग्रेस के द्वारा, महात्मा गांधी के लीडरशिप में या फिर अन्य नेताओं के द्वारा लड़ा गया, उन सब ने ये बताया जनता को कि ये पहला हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यानी ये पहली आज़ादी की लड़ाई जो है हमने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, वो कौन सी थी? 1857 की क्रांति। भारत की पहली क्रांति है जो अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ी थी और ये बताया गया, और जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ये भी बताया गया जनता को कि जो हमारे पुराने लोग थे 1857 में, जो किसान थे, जो हमारे सैनिक थे, जो हमारे आम आदमी थे, हमारे राजा थे, नवाब थे, ज़मींदार थे, जितने भी लोग थे, धार्मिक लोग भी, जिसमें हम पैगंबर भी बोल सकते हैं, जो दावा करते थे कि वो पैगंबर ने उनको भेजा है, ऐसे लोग, तो ये सब लोग शामिल थे 1857 की क्रांति में और उनसे इंस्पिरेशन जो है ली रहे थे हमारे राष्ट्रवादी नेता इस देश के। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। देखिए, इतिहास तो लिखा ही जाता है हमेशा से, लेकिन जो कला और साहित्य है उसने भी 1857 की यादों को लोगों की स्मृति में, उनकी मेमोरी में, उनकी यादों में जीवित रखा। ये जो क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाता है, ये वाला जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, ये और ये अंडरलाइन कर लीजिए। और ये जो पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज़ आ सकता है कि इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया, किस प्रकार बताइए। तो बच्चों, आंसर सीधा यहाँ से शुरू हो रहा है। दरअसल बच्चों, विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था जो देश को रण स्थल, युद्ध स्थल की तरफ ले जा रहे हैं जहां युद्ध चल रहा है। दरअसल जब भी कुछ रचनाएं लिखी गई किसी भी भाषा में भारत में 1857 की क्रांति के बाद, या कुछ पेंटिंग, चित्रकला आदि की गई, तो हमारे देश के लोगों ने, उन लेखकों, उन रचनाकारों ने, जो विद्रोह के नेता थे, उनको नायकों के तौर पर यानी हीरो के रूप में पेश किया। मंगल पांडे को हीरो के रूप में पेश किया गया, नाना साहेब को हीरो
हीरो के रूप में पेश किया गया, झांसी की रानी को हीरो के रूप में पेश किया गया। बेगम हज़रत महल का नाम आपने सुना है, बहादुर शाह जफ़र का आपने नाम सुना है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऐसे बहुत सारे नेताओं को जो है हमने नायकों हीरो के तौर पर पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया। कब? राष्ट्रवादी आंदोलन जब चल रहा था भारत में 20वीं सदी में और 1947 तक जब तक चल रहा था। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में दर्शाता है कैसे वो हीरो के रूप में आ गए थे और लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते हुए ये भी दिखाया जाता था। जैसे आप यहाँ पर एक चित्र देखिए, झांसी की रानी है, तो झांसी की रानी इस चित्र में एक हीरोइन, अब हीरोइन तो नहीं कहेंगे लेकिन हीरो के तौर पर, हीरोइन कहें चाहे हीरो, यानी नायिका या नायक के रूप में प्रस्तुत की गई है झांसी की रानी। यहाँ पर एक फोटो है, ये फ्रीडम समझ लीजिए आप मूवमेंट यानी राष्ट्रवादी जो आंदोलन, देश का आज़ादी का आंदोलन है उसके दौरान प्रस्तुत इसको किया गया है। और यहाँ पर वो लड़ रही है, हाथ में तलवार उनके है, ये घोड़े पर बैठी हुई है झांसी की रानी और एक बिल्कुल एक जो पर्सनैलिटी है एज ए वॉरियर इनकी है और लड़ रही है ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ झांसी की रानी। तो आपने नाम इनका सुना होगा। तो इस तरह से कैसे हमें पता झांसी की रानी ने, दरअसल झांसी की रानी के बारे में हमें इसलिए पता है कि हमें कविताओं में बताया गया है, इतिहास में बताया गया है और फिल्मों पोस्टरों में झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनको जो है बच्चों आप जानते हैं कि उनकी छवि को मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद मिल गई। तो उनकी इमेज बना दी गई झांसी की रानी की एक लोगों के मन में, क्योंकि मर्दाना मेल टाइप एक फिगर उनको एज ए प्रेजेंट उनको किया गया था। तो इस तरह से कला और साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा जिससे लोगों को प्रेरणा मिल रही थी। यहाँ पर लिखा भी है, एक हाथ में घोड़े की रास यानी लगाम पकड़ी हुई थी झांसी की रानी, दूसरे हाथ में तलवार थी और मातृभूमि की मुक्ति के लिए वो लड़ रही थी झांसी के लिए। और इसमें कविताएं भी लिखी जा रही हैं। मुख्य रूप से बात करते हैं कविता की, तो झांसी जो रियासत थी, आज उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, वहाँ की एक रानी थी जिनका नाम था, रियासत की रानी का नाम लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो जाती हैं और उस पर एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान लिखी थी। और उन कविताओं में अलावा बहुत सारी कविताएं हैं। कविता जो है उसमें मर्दाना शख्सियत के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया झांसी की रानी को। जो कविता मैं आपको बता रहा हूँ वो कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान प्रसिद्ध कवित्री हैं हिंदी भाषा की, उन्होंने कविता लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो इस प्रकार से बच्चे जो है इन पंक्तियों को पढ़ते हुए आज़ादी के आंदोलन के दौरान बड़े हो रहे थे और इस तरह से लोगों को पब्लिक इमेज में, लोक छवियों में, फोक छवियों में लोगों के मन में एक छवि बन गई थी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह लड़ रही थी बहादुरी से युद्ध स्थल में, फौजी पोशाक पहन करके, घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार लिए हुए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति के जो नायक थे, हीरो थे, या 1857 के जो नेता थे, उनका जो प्रयोग किया गया है भारत के आज़ादी के आंदोलन में बहुत खूबसूरती से किया गया है। और उस खूबसूरती से प्रयोग करने में किसका सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है बच्चों? वो सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है भारत के कवियों का, ठीक है, भारत के लेखकों का, भारत के चित्रकारों का। तो पेंटिंग्स ऐसी बना रहे हैं जिनमें कि उनको एज ए हीरो प्रेजेंट किया जा रहा है, जनता उनसे इंस्पायर हो रही है, तो अंग्रेजों से लड़ने का एक जज्बा पैदा हो रहा है। लेखकों का जो लिख रहे हैं कुछ, उनके बाद कवियों का, तो कवियों में एक नाम मैंने आपको बता दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान। लास्ट में जैसे ही जाऊँगा तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताते हुए चलूँगा। ये हो गया। तो इसके अलावा आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कला की। ये तो हमने थोड़ा सा साहित्य की बात की, कला की बात करेंगे कि तस्वीरों से भी कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया को रच लिया गया जिससे हमें 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी तो मिली ही, इससे एक प्रेरणा जो है देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान लड़ने में अंग्रेजों के खिलाफ मिल रही थी। जैसे ये चित्र जो बनाते थे जो भी पेंटर, वो अपने फीलिंग्स को उन चित्रों में, उन कार्टूनों में डाल दिया करते थे और जब वो जनता उसको देखती थी तो वो भी तारीफ भी कर सकती थी, आलोचना भी कर सकती थी। मुख्य रूप से तारीफ ही करेगी और लोग इन प्रिंट को, नकलों को, कॉपीज़ को घर में सजाते थे। जैसे झांसी की रानी की फ़ोटो लगा दी, नाना साहब की फ़ोटो लगा दी, या फिर कोई और फ़ोटो लगाते, इंस्पिरेशन इस तरह से जैसे आज लगाते हैं लोग बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, उस समय लगाया जा रहा था। तो इस दौरान आप कह सकते हैं कि लोगों को जो है उस समय की जो भावनाएं और जो एहसास, जो फीलिंग्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, ये तस्वीरें उनको एक्सप्रेस कर रही थी और लोगों के जो फीलिंग्स थे वो भी उससे जुड़ रही थी। तो ब्रिटेन में जो पत्रिकाएं छप रही थी, मुख्य रूप से ब्रिटेन की बात करते हैं, वहाँ पर जो चित्र छप रहे थे वो वहाँ की जनता, जो ब्रिटेन की जनता थी, भारत के विद्रोहियों के खिलाफ जा
रही थी। लेकिन जब भारत के राष्ट्रवादी लोग चित्र बना रहे थे तो हमारे देश के राष्ट्रवादी कल्पना को आगे बना रहे थे। यानी भारत में जो चित्र बनेगा उसमें बहादुरी से लड़ते हुए भारत के नेताओं को न्यायपूर्ण ढंग से दिखाया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन जो चित्र बनाएगा उसमें भारत के नेताओं को, भारत के सैनिकों को बर्बरतापूर्ण मरते हुए या फिर इस तरह से उनको गलत ढंग से डाकू डकैत या गिरोह झुंड के रूप में ही दिखाया जाता था। तो अब इस पूरे टॉपिक में फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको बात, चित्र देख लीजिए। झांसी की रानी घोड़ी पे बैठे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ लड़ रही है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम में आपको क्या लिखे जा सकते हैं मैं एक बार दिखा रहा हूँ। प्रश्न आपके पास आएगा कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति की स्मृति साहित्य व कला ने बचाए रखी। समझ गए? प्रश्न पेपर में आ सकता है। इसका उत्तर क्या है मैं बता रहा हूँ सीधे 3 बिंदुओं में। उत्तर क्या लिखेंगे? पहला, एक, क्रांति के नेता नायकों के रूप में प्रस्तुत किए गए। ठीक हो गया? उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं इसमें, और जो उदाहरण आपके पास आएगा कि क्रांति के नेता एक नायक के रूप में प्रस्तुत किए गए, और वो सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है साहित्य में दिया जाता है वो लक्ष्मीबाई को जो कि झांसी रियासत की रानी थी, उनको क्या किया गया? एक मर्दाना एक रूप में दिखाया गया है उनको। और कैसे दिखाया? उदाहरण के तौर पर नायक के रूप में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? इन सबको दिखाया गया है। ये आप ध्यान दी लीजिएगा। बात करते हैं अन्य उदाहरण की। कविताएं लिखी गई। क्या लिखी गई? कविता। झांसी की जो रानी थी उसका नाम था लक्ष्मीबाई। तो उन पर एक कविता लिखी गई, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलू हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये कविता लिखनी है आपको, और लिखने वाली जो रचनाकार हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रसिद्ध हिंदी की कवि हैं, कवित्री हैं। इन्होंने कविता लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इससे जो प्रेरणा मिल रही थी मुख्य रूप से वो बच्चों को मिल रही थी, और ये बच्चों की याद में कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की यादें आ गई, और इस बीच जब उनके दिमाग में पड़ा, इससे राष्ट्रीय आंदोलन को भी गति मिली। क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को भी गति मिली। तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? जो लगभग 1901 से 1947 तक जो आंदोलन आज़ाद होने तक चलता है, उसे हम कह सकते हैं कि वह राष्ट्रीय आंदोलन था। इसके अलावा अगर चित्रों की बात करें, चित्रों के माध्यम से फिल्मों के माध्यम से दिखाया जा रहा था किस प्रकार से 1857 के वो लोग जो लड़ रहे थे, नेता, वो नायक थे। ठीक है, नायक थे। जैसे आप उदाहरण के तौर पर झांसी की रानी को घोड़े पर तलवार के साथ, पीठ पर बच्चा बंधा, साथ ही वीरता से लड़ते दिखाया गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा प्राप्त हुई।
मेरे साथ समस्या ये है कि मोबाइल में टाइप करता हूँ, साधन मेरे पास है नहीं और मेरे को बहुत कम समय में वीडियो बनाना था। तो ये पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मेरा वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। कोशिश करूँगा आपको अच्छा कमेंट दे पाऊँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।